हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जो भी होंगे बहुत बढ़िया ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू बैक यूट्यूब माई चैनल पुलिस ट्रेनिंग साहिबगंज। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है झारखंड पुलिस शहीद स्मारक स्थल के बारे में जानकारी देना है। जो पुलिस केंद्र साहिबगंज में जो बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा और अच्छा ही किस्म से डिजाइन किया गया है, उसी के बारे में आपको जानकारी देना है। ये हम पूरे 18 साल के नौकरी में जहाँ जहाँ भी गए हैं, लेकिन ऐसा शहीद स्मारक स्थल आज तक ना पहले कहीं बना है। और ये जो बन रहा है, ये भारत का पहला शहीद स्मारक स्थल डिफेंस फोर्सेस के लिए जो बन रहा है, ये बहुत बढ़िया और काफ़ी ही शानदार है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे कंटिन्यू। वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो में बने रहे कंटिन्यू। और जो बना जिनके देख रेख में मार्गदर्शन में जो ये काम हो रहा है, उन्हीं से हम इस बारे में चर्चा करेंगे, इस शहीद स्मारक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। और ये बारीकी से ये बताएंगे। जो हमारे जो देख रहे पीछे, ये मुख्य द्वार का मेन गेट है। और उनके जस्ट जो पीछे जो देख रहे हैं, उनके पीछे जो नीचे जो देख रहे हैं दाव और हथियार का जो गेट लगा हुआ है, वो भी बहुत बारीकी से काम हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, जो दोस्तों जो ये बनाए हैं, चलिए उनसे मिलवाते हैं जिनके देख रेख में जो काम हुआ है, जो लिए थे। उनका नाम है अमृत भाई। ये देखिए, ये भी बताएंगे इनके बारे में। क्या देखिए, ये बताएंगे। बोलिए दोस्तों, बताइए किसी कैसे क्या काम हुआ है इस झारखंड पुलिस जो जो बना है, जो शहीद स्मारक स्थल, इसके बारे में बताइए कैसा काम हुआ है। ये एक शहीद स्मारक है और इस दुनिया की जो सबसे प्राचीन मीडियम है टेराकोटा, उस पे आधारित है। ये पूरी दुनिया का सबसे अलग शहीद स्मारक इस स्तर पे है। ये टेराकोटा का है। टेराकोटा का है। और चलिए इसके डिजाइन के बारे में जानेंगे और बहुत बढ़िया ही सुंदर अंदाज में बताएगा। चलिए देखिए, इधर आइए, दिखाइए। पहले फ्रंट से लेते हैं। ये देखिए, ये जो चक्का जो लगा हुआ है, देखिए ये जो चक्र जो लगा हुआ है, एक्चुअली इसका 2-3 पर्पस है। एक पर्पस तो ये हमारे ग्रामीण जीवन को दर्शाती है, जो गांव से जो फौज में जाते हैं लोग। दूसरा है, ये गति का सिंबल है। अशोक चक्र वगैरह आप देखते हैं तो गति का निरंतर प्रयास करते रहने का एक सिंबॉलिक फॉर्म है ये। और इसको बनाया नहीं गया, इसको एकदम जो बैलगाड़ी चलाते हैं उनके पास से डायरेक्ट उठा के हमने इसको यूज़ किया डिज़ाइन। और ये जो काम, ये जो सामने जो दीवार दिखाई दे रहा है, ये बारीकी से जो काम हुआ है, ये जो सामने जो चुका दिखाई दे रहा है, इसका क्या भूमिका है, थोड़ा सा बताएंगे। एक्चुअली ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो पक्षियों को रहने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। छोटे छोटे पक्षी, अभी तो गिलहरी भी इसमें रहने लगे हैं। छोटे छोटे पक्षी भी आते हैं। बारिश होने पे इस पे नीचे वाले पे पानी ठहर भी जाएगा, ऊपर रह सकता है। तो पानी का भी व्यवस्था है और उनके रहने का भी व्यवस्था है। तो कला के साथ साथ नेचर का भी ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, पेड़ पौधा एक भी पत्ता तोड़ा नहीं गया है। सबके साथ में इस डिज़ाइन को रख के काम किया गया। अभी आगे चलते हैं, अभी आगे तरफ गेट तरफ चलते हैं। ये देखिए, इस गेट के बारे में बताया जाए। ये देखिए, जो आगे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए विभिन्न प्रकार का अस्त्र से गेट को तैयार किया गया है। तो इनके इस गेट के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, बोलिए। ये जो आम जीवन हम लोगों का है, जो जैसे संथाल मूवमेंट जो हुआ था आज़ादी से पहले, तो उसमें जो फूलों झानों और जो महिलाएं थी, वो लोग अपने घर का जो यूज़ करने वाला जो सामान है उसको लेकर के वो लोग युद्ध किया था। इसमें आप देख सकते हैं, ये गाय के गले में जो घंटी बांधा जाता है वो है, दाव है, एक तवा है, बैठी है। इस तरह से छलनी है। इस तरह से ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ यूज। ये देखिए, जो गेट का जो डिजाइन हुआ है, उनके बारे में ये बता रहे थे। और देखिए, ये जो सामने से जो फ्रंट दिखाई दे रहा है, इनके बारे में ये जो काम जो हुआ है बारीकी से, इस बारे में ये बताएंगे। ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारे घर गांव में जो चीज़ें यूज़ होती है, जो महिलाएं, छोलनी, तवा, बैठी, ये गाय के गले में लगने वाली घंटी, ये सब इसको यूज़ किया गया है। ये दर्शाता है कि आज़ादी से पहले जो संथाल मूवमेंट हुआ था, तो उसमें महिलाएं जो है
वो अपने घर के सामान को लेकर युद्ध लड़ी थी। जैसे फूलो झानो को आप देखते हैं, तो फूलो झानो के हाथ में भी वो दाव है, उससे ये युद्ध लड़ी थी। जी। ये अंदर चलते हैं, देखिए अंदर का नज़ारा देखिए, दीवार का बहुत ही बारीकी से एकदम सुंदर जो काम हुआ है। तो अभी जो पूरे इनका मानना है कि बोल रहे हैं कि ये पूरे ऑल इंडिया में ऐसा शहीद स्मारक मैंने पुलिस या जो भी डिफेंस फोर्सेज है ऐसा अभी तक नहीं बना। ये भारत का ये बोल रहे इकलौता ऐसा शहीद स्मारक स्थल ये बोल रहे बना हुआ है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इस शहीद स्मारक स्थल के बारे में। बताइए। देखिए सामने देखिए जो दीवार जो है तो काम जो हुआ है देखिए एक डिजाइन देखिए। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ब्रिक, छोटा ईंट। और ईंट को संस्कृत में स्टिका बोलते हैं। स्टिका का सूत्र होता है आपकी इच्छा को पूर्ण करना। तो और इसको हिंदी में एक और शब्द जो टेराकोटा है, इसको मूर्णमय कहा जाता है। और हमारे संग्रहालयों में ये सब चीज़ें भरे पड़ी हैं। सकरी गली में टेराकोटा का अवशेष बहुत मात्रा में पाया जाता है। एक कल्चर भी रहा है यहाँ का, जैसे जामा मस्जिद है, तेलियागरी है, मलूटी है। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारी पहचान है। तो उस यहाँ की चीज़ों को समझ करके स्टडी करने के बाद फिर इस टेराकोटा के माध्यम से इस स्मारक को बनाया गया। इसमें जैसे आप हाथी देखते हैं, एलिफेंट देख रहे हैं। ये देखिए जो हाथी जो रखा हुआ है इनके बारे में ये बताएंगे। ये देखिए हाथी बताइए। ये जो हाथी देख रहे हैं ये शक्ति का प्रतीक है, पावर का, गति का, निरंतरन आगे बढ़ते रहने का। हमारे पूर्वज हाथी का युद्ध में बहुत इस्तेमाल करते थे। हमारे झारखंड के जो लोगो है उसमें भी आप एलिफेंट देखते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि पहाड़ों से हाथियाँ उतर गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको ध्यान में रख करके ये एलिफेंट को लगाया गया। ये जो शहीद स्मारक का जो आइडिया ये आपको कहाँ से आया, मतलब कि ऐसा बनाना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा सा बताया जाए कि ऐसा आइडिया कहाँ है। और जगह तो हम लोग देखे हैं पूरे घूम कर, लेकिन ऐसा शहीद स्मारक नहीं हम लोग देखे थे। लेकिन ये आप जो है जो इसके बारे में आपको आइडिया कहाँ से है, इसके थोड़ा बारे में बताया जाए। एक्चुअली जब इनके लिए बातचीत शुरू हुई थी तो हमारे जो साहब हैं बहुत क्रिएटिव हैं, तो उनके साथ जब मिले तो फिर ये क्रिएटिविटी सामने आई। उनके बात को समझ करके और उनका बहुत गाइडलाइंस रहा। वो खुद भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, मतलब क्रिएटिव ऑफिसर हैं वो, और उनके गाइडलाइंस में ये सारा काम हुआ। तो हमेशा एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करते रहे कि सर ये करना है, वो करना है, और बहुत हिम्मत दिए, बहुत प्रोत्साहन दिए। तब जाकर आज ये टेराकोटा के माध्यम से टेराकोटा में ये शहीद स्मारक कंप्लीट हो रहा है। ये टेराकोटा आखिर एक्चुअली है क्या, ये थोड़ा सा टेराकोटा के बारे में बताया जाए। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टेराकोटा जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होने में 5 तत्व जिस तरह से लगता है, जल, वायु, अग्नि, इस तरह से टेराकोटा जो है उसको बनने में भी सेम चीज़ लगता है। ये 5 चीज़ें लगती हैं। और एक मिट्टी होता है, एक अलग तरह का मिट्टी होता है, उसको सुखा के, पका के, और पकाने के बाद एक परसेंटेज में, एक डिग्री पे ले जाने के बाद, पकने के बाद ये टेराकोटा हो जाता यहाँ जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर यह बताएंगे यहाँ पर क्या चीज़ का स्टैचू लगेगा, इस बारे में थोड़ा सा चलिए जानते हैं इस ब्लॉग में। दीजिए बताइए अमृत जी। है। एक्चुअली इसमें 2 मूर्तियाँ लगने वाली हैं। हाँ, शहीद युद्ध करते हुए 2 जो फौजी हैं उनका, एक घायल अवस्था में है और दूसरा उसको संभालते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, युद्ध के लिए आह्वान कर रहा है। और बहुत ही अद्भुत स्कल्पचर है। बहुत जल्द इसी स्थल पे, इसी जगह पे उसको लगा दी जाएगी। जी। काफ़ी गर्व की बात है कि झारखंड पुलिस शहीद स्मारक स्थल, ऐसा शहीद स्मारक स्थल हमारे हिसाब से हम तो जहाँ भी घूमे लेकिन अभी ऐसा शहीद स्मारक स्थल नहीं देखे हैं। और ये लगता है कि ये भारत में लगता है कि ये पहला ऐसा शहीद स्मारक स्थल हमको लगता है कि देखने को लगता है कि है। ये काफ़ी बारीकी से ये काम हुआ है। और चलिए इस बात जानते हैं, इस जो 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 काम हुआ है दीवार में डिजाइन, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ईंट हैं। हाँ, यही मेरी पहचान भी है, छोटे ईंट में काम करना। और ये जैसे यहाँ पे गंगा है, तो गंगा को हम यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं? तो ये गंगा का लाइन है, हम निरंतर बहते रहना, आगे बढ़ते रहना।
ये जो आप देख रहे हैं ये 1850 से पहले जो पुलिस हुआ करते थे, उसका जो ड्रेस हुआ करते थे, उसका जो पैरेड करने का जो तरीका हुआ करता था, उस पे ये मूर्ति शिल्प बना है। ये टेराकोटा बनाया गया है और इसको इस तरह से लगाया गया है। चलिए भी जानते चलिए देखते हैं बाहर का दीवार का जो जो काम हुआ है, बहुत ही सुंदर अंदाज में काम हुआ है और ये बताएंगे कि बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि किसी भी तरह का मैं वीडियो डालूँ यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो कैसा देखिए, ये जो है मेन गेट है, ये जो है शहीद स्मारक का मेन गेट है और इनमें अहम योगदान ये किनके द्वारा बन रहा है उनके बारे में कुछ जानते हैं, किनके माध्यम से ये बन रहा है उनके बारे में कुछ जानते हैं। ये बताएंगे अभी अमृत जी, थोड़ा सा अमृत जी बताया जाए। ये एसपी साहब के देखरेख में ये बन रहा है, उन्हीं के गाइडलाइंस में ये सारा काम हो रहा है। हर एक एक मोमेंट पे एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं सर से क्या होना चाहिए। अभी आउटर साइड भी आप देखेंगे, इन साइड तो आप देख लिए, अभी आउटर साइड देखेंगे तो यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है उसकी झलक भी आपको दिखाई देगी। चलिए अभी आगे वीडियो में चलते हैं, अभी आगे आउटर साइड आप लोग को दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहे कंटिन्यू, अभी कहीं यानी वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखना है। देखिए जो आप ये जो दीवार देख रहे हैं, मेन जो दीवार देख रहे हैं फ्रंट दीवार, इसमें बहुत बारीकी से काम हुआ है और कौन कौन केमिकल लगा है ये हमारे अमृत जी के ही द्वारा ये पता चलेगा कि कौन कौन ये इसमें केमिकल लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा बताया जाए अमृत जी, इस दीवार के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन ऐसा केमिकल दिए जो ये बोल रहे हैं। कुछ रिसर्च केमिकल है, हाँ, जिसमें जो गांव में पहाड़ों में जो आदिवासी पहाड़ी लोग जो होते हैं वो लोग अपने गांव में झोपड़ी को जो पेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, वो राख होता है, पुआल होता है ना, उसको जलाकर बैटरी को चूर कर इस तरह से वो कलर तैयार करते हैं। तो उसी विधि से उसी प्रकार से इसको इस दीवार को किया गया है। जैसा कि भी देखा आपने, मैंने बताया गया है कि इनका जो अभी ये जो कर देने से इसका लाइफ काफ़ी लास्टिंग करेगा, किसी तरह का पानी बूंदी हो ये किसी तरह के ये झड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल ये झेलेगा और बहुत बढ़िया ही झेलेगा। और इसका जो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो वीडियो लंबा सोने से नहीं, वीडियो को देखना प्ले कंटिन्यू। ये देखिए शहीद स्मारक का मेन गेट है जो अभी आप लोग को हम दिखाए थे। अंदर से लाइट के बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, लाइट जो लगा हुआ है इसमें लाइट। चलिए दोस्तों जब फाइनल हो जाएगा तो एक बार मैं आप लोग को फिर से मैं इस फाइनल वीडियो डालूंगा, तब तक ये बताएंगे कि अभी काम कैसा हुआ है अभी तक इस बारे में। तो देखिए ये देखिए हमारे जो है जीपी प्रभारी, जो ये देखिए संजय भैया, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, बताइए। हमारे एसपी साहिबगंज के, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस कार्य में। इन्होंने बहुत ही वेलफेयर के काम किए हैं साहब। पुलिस केंद्र में शेड हो, चाहे शहीद स्मारक स्थल हो, चाहे यहाँ का रोड हो, इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए। साहब का योगदान साहिबगंज जिला में बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। कोई भी कार्य हो इन्होंने मन से और ध्यान से किए हैं और लगन से किए हैं। वेलफेयर के काम तो पूरा खुले दिल से किए हैं। हमको कि यहाँ शहीद स्मारक बनता, हर जिला में था शहीद स्मारक, लेकिन साहब जब आए इन्होंने कहाँ से जो मिस्त्री लाए हैं कलाकार अमृत जी तो बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं, जो बहुत ही प्राइज भी ले चुके हैं, जो अच्छी बात है। और साहिबगंज के भूमि से ही बिलोंग करते हैं और इन्होंने प्रण ठानी कि हाँ साहब को बात को हम ध्यान रखते हुए इन्होंने बहुत ही कम समय में इन्होंने अच्छा कार्य करके दिखाएं, जो साहिबगंज जिला के लिए बहुत ही अच्छा कार्य रहा। इन्होंने शहीद स्मारक को बनाने में बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा। पानी का प्रॉब्लम हो गया तो कभी बहुत सारा चीज़ का करना पड़ा। इन्होंने हिम्मत नहीं डोले, हर बात को साहब के यहाँ रखे और सारी बात को हम लोग भी अमल किए और सहयोग किए। हम लोग तो धन मन से तो नहीं कर सकते, लेकिन तन से पूरा सहयोग किए।
और अमीर जी का इसमें तो बहुत बड़ा योगदान रहा। इनका हम जहाँ पर इनका कारखाना है वहाँ भी गए, वहाँ देखें कि आदमी लोग लगा हुआ है आपका शहीद स्मारक का कार्य के लिए। कोई ईंटा बना रहा है तो कोई क्या बना रहा है, हम देखे तो बहुत हमको अच्छा लगा। एक दिन वहाँ भी हम घूमने गए थे। अमीर जी का तो इसमें इस कार्य के लिए बहुत अच्छा रहा। बाकी तो अमीर जी बताएंगे। जी अमीर जी। दोस्तों जो दीवार देख रहे थे इसका बहुत लॉन्ग लाइफ है और काफ़ी लास्टिंग करेगा ये। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो अभी तक। तो जय हिंद। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।